Hello, Abhishek. Good morning, my dear. So today, this is lecture second of the topic logarithm. Logarithm का जो फर्स्ट डे लेक्चर था, आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा. उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से हमने उठाया है. हमने पहले कहा बच्चे, एज ए प्रॉमिस ऑल ऑफ यू माय डियर, कि उसमें एटलीस्ट 5 to 6 क्लासेस लगेंगे लॉग में. बट लॉग से फिर लाइफ में क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं. किसी भी तरह का डाटा कहीं से बनाते हैं, आपका सारा बनना चाहिए. तो देखता हूँ आपके सामने क्वेश्चन क्या है. आज आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 1. अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, पैटर्न चेंज हुआ. लास्ट टाइम जो आपका था लेक्चर 1 में लेवल थोड़ा हो सकता है डाउन भी हो, तो डाउन तो होगा नहीं, बट बेसिक से स्टार्ट किया. अब डे बाय डे आपका बेसिक जो आपका जो लेवल है वो टफ होता जाएगा इसका. अब देखिए क्वेश्चन में कितना मस्त क्वेश्चन है ये. इफ log x अपॉन y माइनस जेड इक्वल टू log y अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू log z अपॉन x माइनस वाई, ये दिया हुआ अपने पास है. मुझे इसका वैल्यू चाहिए भाई. मुझे क्या चाहिए देखो तो, मुझे इसका वैल्यू चाहिए कि ये इसका वैल्यू क्या होगा. इसका वैल्यू क्या होगा ये निकालनी है आपको है. अब कैसे निकालोगे यार. अब मैं इसमें से एक काम करता हूँ, मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा तो मैं इसी में काम चला लेता हूँ. या चलो लिखता हूँ यार, चलो लिखता हूँ आपके लिए. मैं यहाँ लिखता हूँ अच्छे, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, इसे थोड़ा सा हटाता हूँ. चल भाई हट जा, यहाँ इसको हटा दिया और ये बराबर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू के. सही है ना. ईच पार्ट इक्वल टू के. अपना अपना क्या हो गया, बहुत सारा काम आसान हो गया है ना. अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए बच्चे. अब मुझे क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए. इसको मैं अलग से बॉक्स बना दिया, इसको अलग से बॉक्स बना दिया. अब ये बराबर दिस है तो मुझे चाहिए क्या, यहां से लिखोगे log x का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया k ऑफ y माइनस जेड. log y का वैल्यू क्या हो गया, log y हो गया आपका k ऑफ z माइनस एक्स. और log z क्या हो बच्चे, तो log z अपने पास हो गया, log z अपने पास हो गया k इंटू एक्स माइनस वाई. बस कुछ नहीं करने का. अब यहां से देखो ये आपने कर लिया काम. अब मुझे क्या करना, मुझे x पावर x चाहिए. x पावर x चाहिए तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे, या y से, यहाँ z से. क्यों करेंगे, क्योंकि इसलिए करेंगे बेटे मेरे, इसलिए करेंगे कि यहाँ पे लाओगे ऐसे तो एक फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो. log x टू द पावर m है तो क्या लिखते हैं, m log x. राइट ना. ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इसीलिए ऐसा यूज किया गया. तो हमने x लगाया, x से मल्टीप्लाई किया इधर लेफ्ट में, तो राइट में भी x से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ y से, यहाँ z से. अब कुछ नहीं करने का. अब इसको ऐड किया हमने. अब जरा ऐड किया इसको तो देखो क्या अपने पास हो गया. अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा log x टू द पावर x प्लस log y टू द पावर y प्लस log z टू द पावर z. और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे. कैसे कैंसिल होंगे देखिए जरा गौर से, कितना आसानी से कैंसिल होंगे. zx और zx कैंसिल, yz कैंसिल, xy कैंसिल. ये यहाँ हो गया आपका लड्डू. क्या बन गया, राइट साइड में आपके पास आ गया बड़ा सा लड्डू आ गया ये. सही है ना. अब आपको चाहिए क्या, log a प्लस log b प्लस log c. क्या होता है, ये होता है log a इंटू बी इंटू सी. सही है ना. मैं फिर से लिख देता हूँ log a प्लस log b, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, प्लस log c. ये अपने पास होता है बच्चे log a इंटू बी इंटू सी. ये आपके पास वैल्यू हो गया. अब कुछ नहीं करने का. अब यहाँ से ठीक करो आप. अब यहाँ हो गया log x टू द पावर x, y के पावर y, z के पावर z, दिस इक्वल्स टू 0 बच्चे. अब यहाँ कुछ मत करना, बेस में अपने पास e है. log हटाओगे तो log हटाओगे तो क्या होगा, आप जानते हो log a बेस b इक्वल्स टू p है बच्चे. a हो जाएगा हमारे पास b का पावर p. ये अपने पास आंसर हो जाएगा. यहाँ क्या करोगे, ये अपने पास आ जाएगा x टू द पावर x, y के पावर y, z के पावर z इक्वल टू e का पावर 0, जो कि 1 होता है. क्या होता है, 1 होता है बच्चे. ओके. तो अब देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ. इसको आपने देख लिया, नोट कर लिया. ऐसे नोट करते भी चलेंगे, साथ साथ बोलते भी चलेंगे. मेरे साथ आपको हर हाल में रिसाइट करनी है, बोलनी है, उससे आपको फायदा करेगा. आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर. मैं आपका नोटिफिकेशन देख भी पा रहा हूँ. इसे जो बच्चे से बनता जा रहा है अपना थम्सअप करते जाएंगे, साइन देते जाएंगे. ठीक है ना. डबल थम्सअप की जरूरत नहीं है. और जिसका नहीं बने, नहीं समझ में आए तो थम्स डाउन करना है. तो समझ में आए तो थम्सअप, अदरवाइज डाउन हम समझते हैं. आइए तो अब मैं देखता हूँ इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन का पार्ट देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्वेश्चन तो यही रह गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बनाता हूं, कितना मजा आपको आएगा बनाने में। अभी आप देखिए कितना अच्छा लगेगा, ये कितना अच्छा लगेगा, अभी देखता हूं मैं। सही है। अब देखिए क्या किया, यहां से मैंने x को, y को, z को हटाया, यहां से x y z को हटा दिया, इस भाई को यहां से हटा दिया। भाई तू भी हट जा भाई साहब, सारे हट गए, बिल्कुल हट गए भाई साहब, बिल्कुल हट गए। अब यहां से हमारे पास दिस वन, ये हो गया। इसे भी हटा देता हूं ताकि आपको लगे, दिखे, सब कुछ आसानी से दिख जाए। ये भी हट जाएगा। अब देखो बच्चे क्या क्या मुझे चाहिए, सेकंड नंबर। सेकंड में चाहिए क्या, सेकंड में बताओ क्या है। सेकंड में हमारे पास x टू द पावर y प्लस जेड है बच्चे। इसी में अपने को मल्टीप्लाई करना है y प्लस जेड से। यहाँ लिखा y प्लस जेड, नेक्स्ट में लिखेगा z प्लस एक्स, और थर्ड में लिखेगा x प्लस वाई। x प्लस वाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट में क्या हो गया, y प्लस जेड, राइट। यहाँ z प्लस एक्स, राइट। x प्लस वाई, बिल्कुल राइट। अब सिंपल हो गया कंडीशन, अब कुछ नहीं करना। अब इसको ऐड किया, एडिंग ऑल, इसको ऐड किया बच्चे, ऐड किया, क्या हो जाएगा y प्लस जेड। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ आपके लिए। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ log x टू द पावर y प्लस जेड प्लस log y टू द पावर z प्लस एक्स प्लस log z टू द पावर x प्लस वाई। ये कंडीशन अपने पास आया। और राइट में देखोगे जब ऐड किया आपने, जब ऐड करोगे यहाँ से हो गया y, क्या हो गया ये हो गया k इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, k इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे साफ, यहाँ से ये साफ, यहाँ से ये साफ। ये पार्ट हो गया, राइट वाला पार्ट क्या हो गया, राइट पार्ट हो गया जीरो। ये पार्ट अपने पास हो गया जीरो, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से सिंपल लॉग में क्या करूंगा, x टू द पावर y प्लस जेड, y का पावर z प्लस एक्स एंड z का पावर x प्लस वाई। ये कंडीशन आ गया, ये जीरो आ गया बच्चे। तो x टू द पावर y प्लस जेड, y का पावर z प्लस एक्स, z का पावर x प्लस वाई, e टू द पावर जीरो इक्वल टू 1। ये आपका कंडीशन आ गया, बिल्कुल सही है। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में, आना चाहिए। नहीं आता तो पेन होगा यार, नहीं आता है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा सर आई एम नॉट गेटिंग वेल, ओके। तो थम्स डाउन करना, और आ रहा है तो थम्स अप करना। और अब मैं बोलता हूँ जैसे जैसे कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या करूँगा, आपको बोलना है मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना, तो आपको बोलना है एक्स प्लस वाई से। तो मन में बोलना भी है, रिसाइड भी करना, यही बेहतर तरीका ऑनलाइन का। एक बार बोल के देखो, आपको टॉपिक से लगाव हो जाएगा। टॉपिक में कुछ नहीं करना, ताला खोलना है, घुस जाना अंदर, बिल्कुल सही है। ये तरीका होनी चाहिए तो आप इंजॉय कर पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। अपन काम तो ही करना है ना, अपने को करना क्या है, इसको मैं हटाता हूँ भाई साहब को, चल भाई हट जा तू, है ना। अब लाना क्या है, दिस बराबर हमने मान लिया के, इसको मान लिया के। अब मुझे ये लाना है, इसको बगल में बचा के लिखता हूँ मैं, इसको बचा के रखता हूँ। चलो भाई इसको बचा के रखो, है ना, ताकि दिखता रहे बोर्ड पे मुझे ये लानी है। अब इसका वैल्यू क्या हो गया देखो, तो अब ये हो गया आपका x इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, दिस इक्वल्स टू के लॉग एक्स। वाह, y इंटू जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये हो गया के लॉग वाई, बिल्कुल सही है। z इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये हो गया के लॉग जेड, ये भी सही है यार। अब मुझे तो चाहिए x पावर x, y के पावर y, z के पावर इस फॉर्म में चाहिए, सॉरी x पावर y चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए इसी क्वेश्चन में, अब देखता हूँ क्या नंबर 1 लिखा, नंबर 2 लिखा, नंबर 3 लिखा, ऐसे ऐसे। अब मुझे चाहिए इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई फर्स्ट में, तो फर्स्ट में लिखूंगा मैं k इंटू वाई लॉग एक्स एंड x लॉग y, के बाहर निकाल लो बाहर, ये होगा आपका x लॉग y। ये किया हमने, तो फर्स्ट में हमने y से मल्टीप्लाई किया बच्चे, बिल्कुल सही है ना। फर्स्ट में हमने क्या किया है, y से मल्टीप्लाई किया है तक x पावर y आ जाए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अपने पास आ गया x y, और यहाँ अपने पास y प्लस जेड माइनस एक्स हो गया,
और सेकेंड में हमने x से मल्टीप्लाई किया है, एक्स वाई कॉमन आ गया बच्चे, यहाँ से लिखोगे जेड प्लस एक्स माइनस वाई, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, दोनों कॉमन हो गया था, यहाँ से वाई वाई साफ हो गया, यहाँ से एक्स एक्स साफ हो गया, ट्वाइस क्या हो गया अपने पास, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड हो गया बच्चे। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ से के हटा देना, ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर वाई प्लस लॉग वाई का पावर एक्स, ये हो गया बच्चे, के हटाएंगे तो 2/k एक्स बाय जेड, बिल्कुल सही है। अब मुझे लाना है एक्स पावर वाई इंटू वाई का पावर एक्स, तो लॉग एक साथ हो गया, ये लॉग को हटाओगे तो क्या हो गया यहाँ पे e टू दी पावर 2/k एक्स वाई जेड, ये कंडीशन हो गया हमारे पास नंबर 1, ये कंडीशन क्या हो गया नंबर 1, बिल्कुल सही है। अब मुझे चाहिए इसी में फिर से आगे चाहिए y पे पावर z, और इसकी बात करूंगा मैं। अब मैं इसको लाता हूँ इस तरफ, आइए देखिएगा। अब इसका काम तो आपने कर ही लिया, इसको मैं हटा देता हूँ भाई साहब, इसको मैं इधर से हटाता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बच जाएगा, है ना, मैंने स्पेस बचाया अपने लिए और कुछ नहीं किया। अब सेकंड में देखिए क्या चाहिए, y का पावर z चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ से फिर से y और z, y z कहाँ पे है, इस दोनों से काम करना है, सेकंड थर्ड से, तो सेकंड में आप क्या लिखोगे z, अब प्लस थर्ड में y से मल्टीप्लाई करो, काम बन जाएगा आपका। तो देखो बच्चे, सेकंड में हमने लिखा z, के जेड लॉग y प्लस के कॉमन ले सकते थे, के वाई लॉग जेड, सही है ना, के आपका हो गया y लॉग z। अब इसको ठीक करोगे तो राइट में अपने पास फिर से क्या हो गया, राइट में फिर से उसका वैल्यू करोगे तो राइट में अपने पास हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड आ गया राइट में, फिर से सेम कहानी। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं लॉग y का पावर z और z का पावर y, z का पावर y, ये अपने पास हो गया 2/k एक्स बाई जेड हो गया। अब इसको लॉग हटाना चाहेंगे तो y का पावर z और z का पावर y, ये अपने पास हो गया e टू दी पावर 2/k एक्स बाई जेड। अब देखिए तो सेम कंडीशन है क्या, दोनों में सेम कंडीशन है ना, तो सिमिलरली थर्ड तो कर ही सकते हैं आप, तो सिमिलरली ये हो गया आपका b, तो मैं लिखता हूँ सिमिलरली, जैसे जैसे किया हमने, एक आध काम तो आप करो भाई, है ना, एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सिमिलरली क्या किया आपने, मैंने लिखा z का पावर x, x का पावर z, ये भी आपका आ गया e टू द पावर 2k बाई एक्स बाई जेड, ये हो गया आपका सी नंबर। तीनों लोगे बराबर लोगे, तीनों को तीनों बराबर लोगे बच्चे, तो एक्स टू द पावर y, y का पावर x, y का पावर z, z का पावर y, z का पावर x, x पावर z, ये कंडीशन आपके पास आ गया, यही कंडीशन प्रूव करना था। सही है, आर यू गेटिंग बेटर, आ रहा समझ में ना, बस बोलते चले मेरे साथ, आपको मजा आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए, कैसे बनेंगे मैं हिंट देता हूं, बच्चे। लेफ्ट साइड में हमारे पास वेरिएबल है और राइट साइड में कांस्टेंट है, कैसे होगा इसका वैल्यू प्रूव करना है, तो एक काम करो, इसे p मान लो, z मान लो, t मान लो, कुछ भी नया चीज मान लो हमने p मान लिया कांस्टेंट इसके बारे में, तो वेरिएबल को हटाना है तो लॉग लगा दो, लॉग लगा दोगे काम बन जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया बच्चे, इसको हमने सबसे पहले क्या किया, इसको लिख दिया लेट p इक्वल्स टू क्या है भाई, x टू दी पावर y माइनस लॉग z, y का पावर लॉग z माइनस लॉग x, z का पावर लॉग x माइनस लॉग y, ये अपने पास है। अब दोनों तरफ लॉग लगा दो आप, देखो कितना मस्ती आएगा। क्या करेंगे ना, लॉग y दोनों तरफ लगाएंगे लॉग, यहाँ पे अपने पास आ गया लॉग p, ये अपने पास आ गया p ऑफ b हो बेस हो गया दिस। जैसे ही लॉग लगाते हो तो पावर मल्टीपुल में आता है ना, आता कि नहीं आता है, तो मैं हटा दूं। आइए थोड़ा सा आपको कष्ट देना पड़ेगा, अलग अलग जो फिर बार बार करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे फिर अलग करोगे, उससे मैं अलग करता हूँ। लॉग a इंटू बी इंटू सी को लिखते हैं लॉग a प्लस, हाँ लॉग b प्लस लॉग c, बिल्कुल सही है। तो आपको फिर से बोलना पड़ेगा मेरे साथ, लॉग a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू क्या लिखते हैं, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, राइट। अब इसको ठीक करोगे आप, यहाँ से ठीक करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा लॉग y माइनस लॉग z लॉग x प्लस, सही है ना,
दिस प्लस दिस, ऐसे करते जाओगे, log z माइनस log x इंटू log y, इसकी बात करोगे log x माइनस log y इंटू log z। अब एक बात देख यार, अब एक जरा गौर से एक चीज देखने की बात है। अब मैं देखना चाहता हूँ, जरा एक गौर से एक चीज देखोगे, यहाँ से log x log y बिल्कुल सही है, log x y कैंसिल हो गया, log z log x कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, ये सब कैंसिल हो गया। इसका रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट हो गया आपका अंडा बन गया, ये भाई साहब अंडा बन गया। तो आपका log p हो गया अंडा, p क्या हो गया? p हो गया e का पावर 0 जो होता है 1। ये आपका बन गया क्वेश्चन। कुछ टफ लग रहा है क्या? नहीं लगना चाहिए, नहीं लगेगा टफ। आप आगे बढ़े। आई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख इस क्वेश्चन में क्या आपका ब्यूटी इस क्वेश्चन का क्या है। आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकंड्स। आप सोचो पहले क्या कर रहे हो, आप कैसे बनाओगे, तो हल्का हिंट भी देखते जाना। यहाँ पे बी है तो यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी है तो सी होना चाहिए, ए है तो यहाँ ए होना चाहिए। तो मुझे इसको ठीक करना है, यहाँ लिखना है बी, यहाँ ठीक करना है, क्या लिखूंगा यहाँ पे सी, यहाँ क्या लिख दूंगा मैं ए, ऐसे लिख दिया। अब आपका काम बन गया, अब कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। देखिए तो बस यही दिमाग में लाना था, क्या करें कि ना करें, कैसे मुश्किल आए, बस ये करनी है आपको, है ना। ये दिमाग में अगर आ गया कैसे बनेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा आपका। बस यही ध्यान देना होता है ना। ये मुश्किल होता है, व्हाट टू अमेज, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, हमेशा आके भाई क्या करें। जिस दिन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आ गया, क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा यार, ऐसे बनेगा ना। अब देख अब क्या हो गया, सिंपल हो गया। बेस सेम हो तो क्या होता है, बेस सेम होता है तो ऐड करते हैं ना। तो देखो सब बेस सेम हो गया यहाँ पे, तो यहाँ अपने पास हो गया 1/log बेस सबका b है, ये हो जाएगा log ABC, बेस हो गया b, ठीक है ना। यहाँ से हो गया log ABC बेस c, यहाँ हो गया 1/log ABC बेस a हो गया। अब इसको उल्टा कर दो, अब इसको उल्टा करो आप। चलो आगे उल्टा करते हैं इसको, आइए उल्टा करना, उल्टी मत करना, इसको ठीक करना बच्चे। ये हो गया आपका log b बेस हो गया ABC, log c बेस हो गया ABC, log a बेस हो गया ABC। अब देखो तो क्या हुआ, फिर से बेस सेम हो गया, फिर से बेस सेम हो गया, यहाँ ऊपर हो गया आपका ABC और बेस हो गया अपने पास ABC। ये भाई हो गया आंसर, हो गया 1। सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो ये रहा आपके सामने। एक और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। अब आ गया आपका इनइक्वालिटी। क्या आ गया? इनइक्वालिटी आ गया। इनइक्वालिटी में क्या करेंगे आपको पता है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ इनइक्वालिटी में क्या करेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो चलो भाई इधर आ जा, थोड़ा सा इसको बुलाता हूँ भाई को, इधर आ जा भाई। फिर से देखो इनइक्वालिटी, जिस बच्चे ने इनइक्वालिटी को ठीक से नहीं देखा था फर्स्ट लेक्चर में, दोबारा रिवाइज कर लें। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ log x बेस y ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या क्या हो सकता। यहाँ लिखता हूँ मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू y का पावर b, y टू द पावर p। ये तब होगा बच्चे जब x भी आपका ग्रेटर देन 1 हो, y भी ग्रेटर देन 1 हो। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते थे फिर से, अगर यहाँ y का पावर p, ये तब हो सकता है जब x का वैल्यू और y का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो। x, y ये 0 से 1 के बीच हो, दोनों 1/x 1/y ऐसे समझोगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये आपकी बात बन जाएगी। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं x दिस y का पावर p, यहाँ लिखता हूँ मैं कोई एक की बात करूंगा, x अगर 1 से बड़ा है तो y हमारा 0 से 1 है, और x हमारा 0 से 1 है तो y क्या है भाई, y ग्रेटर देन 1 है। इसमें भी कंडीशन सेम रह गया। ये कंसेप्ट लगाएंगे आपका आसानी से बन जाएगा। अब देखता हूँ मैं इस कंसेप्ट से अब कैसे बात करेंगे। इस कंसेप्ट से मैं इसका बात करता हूँ, देखो कितना आसानी से बनेगा ये। अब यहाँ पे मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, 2 क्वेश्चन अलग अलग हो गए। अब इसकी बात करोगे तो x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जब भी लॉग में क्वेश्चन रहे तो सबसे पहला मोटिव है डोमेन को डिफाइन करना, सबसे पहला मोटिव है डोमेन को डिफाइन करना। तो x ग्रेटर देन 2 एक कंडीशन आ गया हमारे पास। अब यहाँ से ठीक करोगे log x - 2 बेस 0.2, दिस लेस देन 0.5, बेस में क्या है 0.5, 1 से छोटा है। यहाँ क्या करोगे, x - 2 है, ये 0.5 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जैसी रहेगा तो आपकी मर्जी इसको हटा दो, हटा कर कहाँ लाओगे तो ये हो गया 1/2, ये 2 भाई साहब इधर आ गया, एक हिस्से में खा गया आपका,
एक स्टेप में खा गया, नाश्ते का वक्त था बच्चे, मुझे अच्छा लगा, भूख लगा, मैंने खा गया उसको। तो आप भी खाना सीखिए उसे, कैसे खाएंगे आप। अब इसको 2 को ले आओ यहाँ पे। अब यहाँ से देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 2 का पावर 2 0.5, ये अपने पास आ जाएगा log x माइनस 2 बेस हो गया 5। बेस हटाओगे, जैसे बेस हमारे पास 1 से छोटा है हमारे पास, log हटाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा बच्चे, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब देखो क्या करना, अब इनइक्वालिटी को ब्रेक क्यों करना, x हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, क्वेश्चन में पहले से ग्रेटर देन 2 है, तो इसको काट सकते हैं। ऐसे जनरली हम लोग नहीं काटते हैं, अपन लोग जनरली नहीं काटते, बट इसको काट सकते हैं आप, क्योंकि पहले से दिया हुआ है x ग्रेटर देन 2 है, तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता। अब ये क्या बन गया, x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, सो x ग्रेटर देन 3, यही आपका आंसर हो गया बच्चे, यही आपका आंसर हो गया। अब मैं इसकी बात भी कर लूँ, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न है, तो आप इसको खुद बनाओगे, इसका बना के दिखाओ मुझे। इसका आंसर आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया, ये इसका आंसर है। कि आपको बनानी है और चेक करानी है अभी। ओके, जस्ट आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशन, मैं देख पा रहा हूँ कितने बच्चे का बन रहा है। बना लोगे, बन जाएगा ना, थम्स अप साइन। ओके, आप बना लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे गौरव, तो इसको अब ठीक करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पे, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। मैंने अभी बताया आपको इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या करोगे यार, बेस हमारे पास देखो क्या है, बेस हमारे पास कुछ नहीं, बेस की बात करेंगे, बेस 1 से 3 है बेटे, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा दिस 1 दिस 9x। बस ये जो इनइक्वालिटी है, जैसी log हटाओगे तो बेस अगर आपका 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच है, इनइक्वालिटी का नेचर चेंज हो जाएगा। अब तो सिंपल हो गया, अब तो हो गया x² माइनस 9x प्लस 8 लेस देन 0। अब यहाँ से क्या करोगे, x माइनस 8 और x माइनस 1 दिस लेस देन 0। सही है क्या, बिल्कुल सही है। साइन स्कीम ले लो बच्चे, यहाँ ले लिया आपने 1, यहाँ ले लिया आपने 8, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, पॉजिटिव, अल्टरनेट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अरेंज कर दो आप। अब कुछ नहीं करने का, आपको चाहे लेस देन वैल्यू, आपका वैल्यू हो गया 1 to 8, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके अलावा भी चाहिए, ये जो 9x था, हमें x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये भी आंसर चाहिए। इसका मतलब हमें आंसर क्या चाहिए, वहाँ 1 से 8 चाहिए था, तो आंसर यही रह गया। आपका आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 1 to 8, ठीक है ना। x का वैल्यू हो गया हमारे पास 1 to 8, 1 ओपन में और 8 भी ओपन में, ये आपका आंसर हो गया। सही है, आर यू गेटिंग ऑल। आइए नेक्स्ट देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है ये। अब यहाँ एपी का कंसेप्ट आ गया। आप कहोगे सर मैंने अभी एपी पढ़ा ही नहीं है। अरे बेटा वो 10th वाला एपी है, 10th में तो पढ़ा था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपीजीपी वही चीज है। कुछ नहीं करना, एक काम करेंगे, लॉग लगा हुआ है तो पहले इसको डिफाइन भी कर। यहाँ से हटाता हूँ, फाइंड एक्स हटाता हूँ, एक्स तो निकालना ही है, तो उसको हटाता हूँ बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में, क्या लिखता हूँ, पहले इसकी बात कर, पहले यहाँ लिखता हूँ मैं 2 to the power x minus 5 दिस ग्रेटर देन 0, तो 2 to the power x ग्रेटर देन 5, ये पहला कंडीशन है। अब कहो सर ये भी लोगे आप, इसकी जरूरत नहीं हो पड़ेगी नहीं बेटा, 2 का पावर x 5 से बड़ा है तो 7/2 से तो बड़ा होगा ही, सही है ना। ये ले लिया पहले डोमेन के लिए, ये ले लिया। अब अगर ये एपी में है तो याद करो लेक्चर 1 में हमने क्या बताया था, एबीसी अगर जीपी में है तो लॉग लगाएंगे तो एपी बन जाएगा। तो यहाँ देखो, तो यहाँ लॉग हटा दो, लॉग हटाएंगे जीपी हो गया बच्चे, तो दिस वन यहाँ हो जाएगा 2 का पावर x माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर x माइनस 7/2, दिस विल बी इन जीपी, ये जीपी हो गया। और लॉग लगाओगे तो फिर एपी बन जाएगा, है ना। लॉग हटाएंगे तो जीपी और लॉग लगाएंगे तो एपी, हटाएंगे तो जीपी, लगाएंगे तो एपी, ऐसे हो गया, बिल्कुल सही है। अब ये जीपी है भाई, तो जीपी में क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर, 2 का पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 का पावर x माइनस 7/2, ये भाई हो गया आपका 2 इंटू 2 का पावर x माइनस हो गया 7। अब इसको ठीक कर बच्चे, यहाँ से हो गया 2 का पावर 2x माइनस में 10 2 का पावर x है, यहाँ हो गया 12, 2 का पावर x 25 है, 25 और 7 कितना होता है, 32 हुआ, 832 हो गया बच्चे। तो 2 का पावर x माइनस 8 और 2 का पावर x माइनस 4, बिल्कुल सही है। 8 4 12, बिल्कुल सही है ना, सही है बच्चे। तो 2 का पावर x का वैल्यू 2 वैल्यू हुआ,
इधर ये 0 तो यहाँ हो गया 4 और ये 0 तो ये हो गया 8। 4 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता बच्चे इसलिए कि 2 का पावर x हमेशा 5 से बड़ा चाहिए, तो 2 का पावर x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, है ना। आंसर क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया बच्चे। सही है, आ रहा मजा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अब आ गया आपके स्क्रीन पे, एक नए नए सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एक साथ दे दिया हमने। और ये क्वेश्चन आपका 2016 या 17 में क्वेश्चन था, एडवांस क्वेश्चन था, IIT क्वेश्चन था एडवांस का। ये पॉसिबली 2016 का था, ये 16 का था। सही है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अपन, क्या करेंगे भाई? आजा इसे बनाता हूं मैं। अब देख बच्चे क्या क्या बताओ यहाँ से। अब सोल्यूशन में लिखता हूं मैं, इसका सोल्यूशन लिखता हूं मैं, इसका सोल्यूशन लिखता हूं मैं। आइए भाई, फर्स्ट नंबर क्या हो गया? यहाँ से 2 का पावर x प्लस 1 कॉमन लो, 2 का पावर x प्लस 1 कॉमन लो, ये हो जाएगा आपका 2 का पावर कितना? 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 1। राइट में अपने हमने क्या किया? 7 का पावर x माइनस 1 कॉमन लिया बच्चे, ये बन जाएगा 7 प्लस 1। सही है ना? बिल्कुल सही है भाई। अब कुछ नहीं करने का, तो यहाँ से हो गया 4 2 6 7 7, 7 इंटू 2 का पावर x प्लस 1, ये हो गया 8 इंटू 7 टू द पावर x माइनस 1। अब इसको 7 को उधर ले जा बच्चे, इसको इस तरफ ला, तो 2 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 7 का पावर x माइनस 2। अब पावर सेम हो तो बेस को क्या करते हैं? ठीक है ना, पावर सेम है तो उसको इक्वेट कर लेते हैं बच्चे। यहाँ से अपन दो रास्ता है, ये बराबर तभी होगा जब ये 0 हो जाएगा, या तो ऐसे लिख दो 7/2 कर दो, पावर हो जाएगा x माइनस 2, दिस बराबर 1, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस पार्ट शुड बी 0। इसका मतलब क्या हो गया? x का वैल्यू क्या होगा बच्चे? x का वैल्यू हो गया 2, राइट ना। x का वैल्यू 2 आ गया। अब मैं देखता हूँ इसी पैटर्न पे क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का पार्ट लिखता हूँ मैं, C नंबर, है ना। जस्ट सी हियर, आई एम जस्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर C। तो देख बच्चे अब 7 में क्या करोगे? आजा पहले उसको ठीक कर बच्चे। यहाँ हो गया आपका 49 इंटू आपका कितना? 49 इंटू 7 का पावर x, 49 इंटू एक्स 7 का पावर x। यहाँ से ये हट जाएगा, ये वाला पार्ट हट जाएगा इसके साथ, माइनस में 7 का पावर x, दिस वन, और माइनस में फिर से आ गया आपके पास, यहाँ से 1/7 करोगे तो 2 इंटू 7 का पावर x। अरे वाह, फिर आ गया 2 इंटू 7 का पावर x। यहाँ से ये साफ हो गया भाई, इक्वल टू 48। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन था यार। कुछ नहीं करना, इसको सब्ट्रैक्ट कर, ठीक कर, ये बन गया 48 इंटू 7 का पावर x इक्वल टू हो गया 48, 48 48 साफ हो गया, घर चला गया अपना। अब दिस बराबर 1, सो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 0 हो गया बच्चे। आंसर आ गया x टू द पावर 0, राइट ना। अब इसका मैं देखता हूँ नंबर बी, जो आपका IIT में 2016 में एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसकी बात कर लूँ आखिर कि वो क्वेश्चन क्या है भाई, कैसे बनेगा वो। तो मैं लिखता हूँ उसके लिए बी की बात करूंगा, तो 3 का पावर x, 4 का पावर x माइनस 1। आइए इसको ठीक किया जाए। एक्सप्रेस करना है लॉग बेस 2 के साथ और बेस 3 के साथ। कुछ नहीं करना, मैं log 3 लगाता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ x इंटू log 3 बेस 3। वाह, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू log 4 बेस 3। ये तो अपने पास साफ हो गया, 1 हो गया बच्चे, ये 1 हो गया। तब अपने पास करें क्या? अपने पास करेंगे x अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा आपके पास log 4 बेस 3। इसको लिख सकते हैं 2 log 2 बेस 3। इसको उल्टा जाए, 2 log 2 क्या हो गया? ये हो गया 2 log 2 दिस वन। इसको उल्टा आ जाए बच्चे, x माइनस 1/x किया हमने, यहाँ से इसका फायदा क्या मिला? तो ये हो गया 1/2 log 3 बेस 2। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हो गया 1 माइनस 1/x, 1/2 log 3 बेस 2। सही है ना। अब यहाँ से इसको ठीक करोगे तो 1/x का वैल्यू क्या हो गया? 1 माइनस 1/2 log 3 बेस 2। अब इसको ठीक करोगे तो क्या हो गया? 1/x है बच्चे, ये अपने पास हो गया 2 माइनस log 3 बेस 2/2। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, x का वैल्यू अपने पास हो गया 2 अपॉन 2 माइनस log 3 बेस 2। ये आपके पास आंसर आ गया, बेस 2 के साथ आ गया। अब मुझे बेस 2 के साथ हमारे पास है, बेस 2 के साथ लिया था हमने, क्या लिया था? बेस 3 के साथ लिया था, बेस 3 के साथ लिया था। तो चलो ये कन्वर्ट हो गया। अब जरा 2 के साथ ले लें, सही है ना।
ये अपने पास आंसर आ गया, दिस वन आंसर आ गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब मैं इसको फिर से लाता हूँ, देखोगे क्या, अब यहाँ लाता हूँ मैं 3 का पावर x एंड 4 का पावर x माइनस 1। अब मुझे क्या करनी है, बेस 2 लेनी है। यहाँ पे हमने बेस 3 लिया था बच्चे, सही है ना, बेस 2 लेनी है। ये हो जाएगा x लॉग 3 बेस 2, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 लॉग 4 बेस 2, 4 बेस 2 तो ये तो 2 हो गया बच्चा। लो कितना आसान काम हो गया यार, ये अपने पास हो गया लॉग 3 बेस 2, ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको ठीक कर फिर से, तो 2 को यहाँ से हटा दे बच्चा, 2 हटाओ यहाँ से, 2 हट जा भाई, 2 हट जा, तो 2 हट के कहाँ जाएगा, 2 हट के यहाँ जा भाई, यहाँ गया। अब देखो बच्चे इसको फिर से ठीक करेगा पहले जैसा, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई एक्स हो गया। ये तो लगता है प्रीवियस क्वेश्चन बन गया फिर से, है ना, लेकिन मुझे log 2 भी चाहिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से अपने पास आ गया 1 बाई दिस 1 बाई 2 लॉग, यहाँ से अपने पास हो गया 1 माइनस 1 बाई 2 लॉग 3 बेस 2। अब बाकी इसको मैनेज करना है, ये तो फिर सेम कंसेप्ट आ गया यार। जब देखो क्या किया हमने, बेस 3 लिया था तो यहाँ हो गया 4 बेस 3, ठीक है ना, 4 बेस 3 को लिख दिया 2 लॉग 2 बेस 3, बिल्कुल सही है। और ये अपने पास हो गया x अपॉन दिस बच्चे, ये अपने पास हो गया 1 माइनस दिस, और यहाँ से क्या हो गया, इसको उल्टा किया था तो 1 बाई 2 ऑफ लॉग 3 बेस दिस, बिल्कुल सही बच्चे। अब आपकी मर्जी है, आपका 2 लॉग भी, इसको उल्टा भी फिर से कर सकते हैं आप उस फॉर्म में भी, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, ये आपके पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फिर उसी पैटर्न पे नया क्वेश्चन। अब देखो क्या करोगे आप, अब इसको देखता हूं मैं, पहला नंबर 4, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कुछ नहीं करने का, 4 का पावर है माइनस एक्स, और यहाँ हो गया इनटू आपका 2, क्या हो गया 4 का पावर 0.5 हाफ हो गया, तो 2 हो गया बच्चे, माइनस में 2 इंटू 2 का पावर माइनस एक्स माइनस 4 करोगे लेस देन 0। अब यहाँ ठीक कर बच्चा, यहाँ लिखना चाहता हूँ 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 का पावर एक्स माइनस 4 लेस देन 0। अब इसको ठीक करना चाहेंगे, अब आपकी मर्जी थी कि 4 का पावर एक्स के रूप में मल्टीप्लाई कर सकते थे तो भी चलता, अदरवाइज ये भी ठीक है, हमारे पास 4 दूनी 8 हो गया, तो 2 इंटू 2 का पावर एक्स माइनस 1 एंड 2 का पावर माइनस एक्स माइनस 4। जब चेक करो क्या आया, देखोगे यहाँ हो गया 2 टाइम दिस, बिल्कुल सही है, यहाँ हो गया आपका 8 टाइम 2 दिस और माइनस 1, यहाँ हो गया आपके पास प्लस 1 दिस वन, 8 टाइम माइनस 1 टाइम माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता बच्चे, ये वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ई का कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये जो पार्ट आपका है, लेफ्ट पार्ट इसका है, ये 0 नहीं हो सकता, तो जो भी 0 होना होगा इसकी बात करेंगे, इसको इक्वेट करना पड़ेगा। अब क्या बना, ये हो गया आपका 2 का पावर माइनस एक्स लेस देन हो गया 4, ये हो गया 2 का पावर 2। अब ये जो माइनस एक्स है ये हो गया आपका 2 से छोटा है, तो x ग्रेटर देन हो गया -2, x ग्रेटर देन -2 हो गया, यही आपका आंसर हो गया, सही है, -2 से इन्फाइनाइट तक। अब देखता हूँ इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसी का मैं देखता हूँ सेकंड नंबर पार्ट। आइए सेकंड पार्ट का देखता हूँ क्या है, सेकंड पार्ट में क्या है अपने पास, नंबर 2 इसका क्या है बच्चे, 4 का पावर x, इसको यही ब्रेक कर लिया जाए यार, यही ब्रेक किया जाए आपको। देखो क्या बना, ये हो गया 2 का पावर x का स्क्वायर 10 इंटू 2 का 10 बाई 2 तो 5 हो गया, 10 बाई 2 है बच्चे तो 5 हो गया ना, ये हो गया 2 का पावर -1 है तो ये हो गया 5 इंटू 2 का पावर x माइनस में 24, तो देखो तो 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ 5, तो बिल्कुल सेट कर गया। ये अपने पास हो गया 2 का पावर x माइनस 8 और 2 का पावर x माइनस 3, दिस इक्वल टू 0 करोगे, अब दिस इक्वल टू 0 तो कर दिया आपने, अब चेक करिए माइनस दिस है तो यहाँ प्लस, सही बच्चे बिल्कुल सही है, तो ये जो पार्ट है दिस पार्ट कैन नॉट बी 0, इसको 0 होना होगा, तो 2 का पावर x बराबर 8, तो आपके पास x कितना हो गया, ये हो गया 2 का पावर 3 है, x हो गया अपने पास 3, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मज़ेदार आएगा आपके पास आएगा। इसके लिए मैं एक किताब आपको बुक रिकमेंड करता हूँ, आप प्रिलिप्को की किताब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा,
या तो डोरोफिम या प्रिलिप को, ये दो में से कोई किताब उठाएंगे और उसको सारा बना जाएंगे। इनक्वालिटी पे काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, उसे बनाओगे आपको मजा आएगा और सारा बन भी जाएगा। सही है ना? अब आइए बच्चे नेक्स्ट देखता हूँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, ये है हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में। यहाँ लिखता हूँ मैं 1/27 1/27 3 का पावर 2x, दिस वन माइनस 1/9 एंड 9 का पावर x प्लस ये हो गया आपका 3 का पावर 2x, अगेन 3 का पावर 2x। क्यों भाई? 27 हो गया, 3 3 होती है 27, 3 का पावर 3 3 कैंसिल हो गया, तो 3 का पावर 2x हो गया, दिस माइनस 675, ये हो गया 0। अब तो सिंपल सा कैलकुलेशन आ गया बच्चे, अब कुछ नहीं करेगा, उधर से मल्टीप्लाई भी कर देना। अब इसको ठीक करेंगे अपन, तो ठीक क्या करेंगे, इसको ले आओ इस तरफ और देखो ठीक करना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, 1/27, सही है ना? अब प्लस 1/27 प्लस 1 कितना हो गया, तो 28/27, ये हो गया अपने पास 28/27। इसको ठीक कर बच्चा, क्या किया हमने, इस दोनों को ऐड किया, इस दोनों को ऐड किया, ये हो गया आपका 28/27 3 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस में 1/9 3 का पावर क्या हो गया, ये हो गया आपका 2x, 3 का पावर 2x हो गया, मतलब 9 का पावर x लिख सकते थे आप। चलिए 3 का पावर 2x वैसे ही डाल दो, यहाँ भी लिख सकते थे ऐसे ही आप, यहाँ भी लिख सकते थे 3 का पावर 2x। अब यहाँ से 3 लाओगे तो यहाँ भी 3 आ गया। अब देखो चेक क्या आ गया, दिस हो गया माइनस में 765 0। अब यहाँ ठीक कर बच्चा, 9 3 27, तो यहाँ ऊपर क्या हो गया 25, तो 25/27 3 का पावर 2x, दिस इक्वल्स टू 765 कर दो। यहाँ 25 से काटोगे, 25 25 क्या होता है, ये अपने पास हो गया लगता है, देखो तो 25 तब 625 होता है, 625 ये हो गया 27 टाइम, ये अपने पास हो गया 27 टाइम। अब हो गया 3 का पावर 2x हमारे पास है, क्या है 3 का पावर 2x अपने पास है, ये हो गया आपका 27 का स्क्वायर हो गया बच्चे, ये हो गया 3 का पावर कितना 6 हो गया, 3 का पावर 6 हो गया, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो गया बच्चे। तो 2x बराबर 6 है, x बराबर हो गया आपका पास 3, ये आपका आंसर हो गया। सही है ना? ये क्वेश्चन था इसका, थर्ड हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, फिर से अपने पास आ गया इनक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं करने का, अब जरा देखो बच्चे क्या करूंगा मैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ से बेस हमारा क्या है, देखो तो बेस क्या है 1 से बड़ा है, इनक्वालिटी को ठीक करना पहले सबसे पहला काम आपका है। जब भी ऐसा रहे तो डोमेन डिफाइन करना। डोमेन कैसे डिफाइन हुआ, ये आ गया 1, ये आ गया 2, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, स्टार्ट किया फ्रॉम राइट, ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। इनक्वालिटी चैप्टर देख लेना, तभी ये समझ में आएगा बात। इनक्वालिटी चैप्टर कमांड है तो ये मजा आ जाएगा बच्चे। अब हो गया अपने को चाहिए पॉजिटिव पार्ट, अपना आंसर हो गया इधर या इधर हो गया। अब इसको फिर से ठीक करोगे, x - 1 अपॉन x - 2, लोग हटाओगे तो 2 का पावर 0, दिस बिकम्स 2 का पावर 0, दिस बिकम्स 1। अब यहाँ क्या हो गया बच्चे, अब यहाँ कुछ नहीं हुआ, इनक्वालिटी में डायरेक्टली कभी मल्टीप्लाई मत करना, x - 1 अपॉन x - 2 -1, दिस ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से x कैंसिल, -1 और +2 ऊपर हो गया 1 हो गया, एंड x - 2 दिस ग्रेटर देन 0, तो दिस बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन 2, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया ये, x मस्ट बी ग्रेटर देन 2, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए वैल्यू अपने पास, और यहाँ से आंसर दिस है, यही आपका आंसर हो गया बच्चे। आंसर हो गया x का वैल्यू 2 to इन्फानाइट, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर इसका बी की बात करूंगा, बी भी तो सेम क्वेश्चन है, ये तो अपने पास हाफ है बच्चा। तो देखो तो बी में क्या किया आपने, बी में लिखा 3 - x, x + 2, दिस बिगर देन 0। अब यहाँ से साइन स्कीम, -2 और 3, यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फाइनली कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको तो पॉजिटिव चाहिए, आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -2 से 3 के बीच चाहिए बच्चे। अब उसको ठीक करोगे तो 3 - x अपॉन x + 2 की बात करोगे, ये वैल्यू हो गया हमारे पास कितना, बेस हाफ से, बेस क्या है 1 से छोटा है, इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा, हाफ का पावर 0, ये हो गया 1। पहले वाला बेस क्या था
2 था, इस बार बेस हाफ है, 1 से छोटा है, इसलिए आपने चेंज कर दिया बच्चे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं 3 दिस प्लस 2 माइनस 1 लेस देन 0। अब इसको फिर टिक कीजिए आप, ये अपने पास हो गया x और x कैंसिल, क्या हो गया 3, अब माइनस 2, ये हो गया 1, x और माइनस x माइनस 2x बाई x प्लस 2 लेस देन 0। फिर इसकी बात करोगे, ये अपने पास आ गया हाफ, ये अपने पास आ गया माइनस 2, क्या आ गया अपने पास आ गया माइनस 2, इसके लिए माइनस 2, ऊपर से हो गया अपने पास हाफ। कोफिशिएंट की बात करोगे तो यहाँ पे निगेटिव आ गया बच्चे इसके साथ, तो ये हो गया निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। आपको तो निगेटिव चाहिए तो आपको ये चाहिए और ये चाहिए। अब दोनों को क्लब करो, 2 वैल्यू निकाला था, दोनों को इनक्वालिटी को क्लब करो, जो उसका आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो पहले वाले को क्लब किया था, ये पहले वाला था, है ना, ये सेकंड वाला पार्ट था। अब दोनों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, देखते हैं क्या बना अपने पास। तो मैं लिखता हूँ फाइनली, क्या लिखूंगा मैं, फाइनली यहाँ से लिख दिया आपका -2, ये लिख दिया आपके पास हाफ। ये भाई साहब बोलता है इस तरफ जाना है, ये बोलता है भाई साहब इधर आना है, ये बोलता है -2 से 3, कहाँ से कहाँ, -2 से 3, ये हो गया दिस वन, इसके बीच जानी है। आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया ये पार्ट, आंसर हो गया हाफ टू 3, ठीक है ना। आंसर अपने पास हो गया x का वैल्यू हाफ टू 3, ये आंसर आ गया। अब बाय द वे SMD की बात करूं मैं, SMD आपको बताया था ना, कोटा पैटर्न, सम मोर डिस्कशंस, कितने इंटीजर होंगे, तो वहां लिखा रहेगा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं। इसमें आपके पास 2 है और 3 है, 2 नहीं, केवल 2, 1 और 2 2 पॉसिबल है, 1 और 2 2 पॉसिबल है, 2 आपका जो है इंटीग्रल सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसको लिखना पड़ेगा। IIT में ऐसे ही पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने हैं। अब इसकी बात करता हूं मैं, अब क्या आ गया आपके पास, C आ गया। अब जो देखो तो C की बात करूंगा मैं, आजा भाई C नंबर, C ईयर, क्वेश्चन नंबर C की बात करूंगा, यहाँ लाता हूं मैं C में, यहाँ से क्या करोगे 4 माइनस 5x, दिस बेस हमारा 1 से बड़ा है, दिस ग्रेटर देन 2 का पावर 2, यहाँ हो गया आपका 5x माइनस 4, दिस बिगर देन, ये हो गया 4, इसको और ठीक करोगे x माइनस 4/5, दिस बिगर देन 4/5। अब यहाँ से साइन स्कीम ले आओ बच्चे, अब इसको 0 करोगे, ये अपने पास हो गया 4/5, क्या हो गया 4/5, ये इसका डिस्टेंस वैल्यू है, क्या है ये, क्या डिस्टेंस वैल्यू है। इसको राइट में लोगे 4/5 तो हो गया आपका 8/5, लेफ्ट में लोगे 4/5 तो ये हो गया 0 बच्चे। हमें राइट साइड चाहिए तो हमें चाहिए ये चाहिए और ये चाहिए, आंसर आपके पास क्या हो गया, आंसर ये निगेटिव तो हो नहीं सकता बच्चे, है ना। आंसर में अपन लिख सकते हैं क्या, 4/5 करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो 4/5 तो ऐसे भी नहीं है मेरे पास आंसर में। आपका जो आंसर है, आपका जो x का वैल्यू है वो -∞ टू 0 है, यूनियन 8/5 टू इन्फानाइट है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, मॉडुलस फंक्शन का नेचर को ब्रेक किया है, क्या है, मॉडुलस फंक्शन के नेचर को ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट नंबर देखता हूं मैं, एक क्वेश्चन और आपके पास, ई नंबर देखिएगा, ई हो गया, ये आप खुद बना लेंगे, है ना, डी बना लेंगे। अब मैं देखता हूँ एक ई नंबर देखोगे, आ जाओ बच्चे, ई नंबर में क्या करने का, x कॉमन लोगे, ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 1, दिस लेस देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से साइन स्कीम निकाल लोगे, ये देगा 0, और इसको बात करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया e माइनस 1, e माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, e हो गया log e होता है 1, बिल्कुल सही है। अब देखो तो कोफिशिएंट क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो जो आपका वैल्यू चाहिए वो वैल्यू क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना। अब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया प्लस 0 टू e माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। एंड वन मोर क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन ये भी रहा आपके पास। अब जरा देखो तो पहले इसको ठीक करोगे, यहाँ पे सोल्यूशन में ठीक करो, इसको डोमेन डिफाइन करोगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन कितना हो गया, 2 हो गया। इसकी बात करोगे तो 1 माइनस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड मस्ट नॉट बी 1, यहाँ क्या हो गया, x लेस देन 1 हो गया, और यहाँ से 1 1 कटेगा, तो देखो तो क्या हो गया, 1 माइनस x कैन नॉट बी 1, तो 1 1 कैंसिल, तो माइनस क्या, x कैन नॉट बी 0। ये बोल रहा है भाई साहब 1 से छोटा, ये भाई साहब बोल रहा है 1 से 2 से बड़ा, हाउ इट इज पॉसिबल टू हैव ए नंबर लाइक दैट
विच इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 1, ऐसा है क्या? नहीं है ना, तो नहीं हो सकता। कोई नंबर, एक ही नंबर आपके पास एक साथ दो तरह की बात नहीं कर सकता, तो 1 से छोटा भी हो, 2 से बड़ा भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखते हैं नो सोल्यूशन। क्या लिखते हैं? नो सोल्यूशन। ओके माय डियर, डिड यू एंजॉय क्लासेस टुडे? आ रहा है मजा? कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूँ, आप भी बीच में जो बोलते चले क्वेश्चन में, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, आपको मजा आने लगेगा। ठीक है, बराबर बोलूंगा मैं, मैथ का मजा लो, नहीं तो मैथ आपका मजा ले लेगा। ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट डे, बाय, टेक केयर, सी यू।